क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जा रहे हैं, ठीक है, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ए एंड सी। तो देखो, हमें ए बी का भी पता नहीं है, ए सी का पता नहीं है, तो क्या करना है, जब हम ए सी का अगर निकाल लेंगे ना तो एक ऐड करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ए और सी की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो देखो, ए सी का अब देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सी को मंडे पे रखता हूँ, ठीक है, तो कितने का गैप हुआ? एक का गैप हुआ, एक का गैप हो गया। अब एक और एक ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा इधर। तो ए और बी में कितने का गैप? दो का गैप। तो एक दो ऊपर जा नहीं सकता, नीचे जाना पड़ेगा, एक दो बी आ जाएगा इधर, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी। तो देखो, अब ए और सी को हम अलग जगह रखते हैं। अगर मैं सी को ट्यूसडे पे रखता, ठीक है, तो कितने का गैप होता है इसमें? ज़ीरो का गैप होता। तो इसको ऐड करते तो कितना आता? एक आता। तो ए और बी में कितने का गैप? एक का। तो देखो, एक का गैप छोड़ के बी इधर भी आ सकता था, एक का गैप छोड़ के बी इधर भी आ सकता था। फिर देखो, ए और सी के बीच में अगर मैं थर्सडे में रखूं, ठीक है, तो कितने का गैप होगा? ज़ीरो का गैप होगा। तो ज़ीरो प्लस एक करेंगे तो एक। ए और बी में एक का गैप होगा, तो एक का गैप छोड़ के बी इधर आ सकता है, एक का गैप छोड़ के बी इधर आ सकता है। तो देखो, अगर सी को मैं फ्राइडे में लूँ, ठीक है, कितने का गैप? ए और सी के बीच में एक का गैप। एक और एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो ए और बी में कितने का गैप होगा? दो का। एक दो ऊपर जा नहीं सकते, एक दो बी आ जाएगा इधर। फिर देखो, अगर सैटरडे को हम सी ले, ठीक है, तो ए और सी में कितने का गैप हो जाएगा? दो का गैप हो जाएगा। दो प्लस एक कितना होता है? तीन होता है। तो ए और बी में कितने का? तीन का गैप होगा। तो ऊपर तो जा नहीं सकते, एक दो तीन बी आ जाएगा इधर। द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ए एंड बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर ए। ए के पहले। तो देखो, ए के पहले कितने हैं? ए के पहले है दो, ठीक है। दो प्लस एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तीन आएगा, ठीक है। तो गैप कितने का होगा? तीन का होगा, ठीक है। तो ऊपर तो जा नहीं सकते, एक दो तीन बी आ जाएगा इधर। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ए एंड बी इज थ्री लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर ए। ए के बाद में। तो देखो, ए के बाद वाला कितना है? एक दो तीन चार। ए के बाद में कितने? चार है। चार में से तीन माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एक। तो ए और बी में कितने का गैप होना चाहिए? एक का। तो देखो, एक छोड़ के बी इधर भी आ सकता है, एक छोड़ के बी इधर भी आ सकता है, दो जगह बी आ सकते हैं। 7 लोग हैं, ठीक है, जो टेंपल में जा रहे हैं अलग अलग दिन में। वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? संडे से सैटरडे। संडे से सैटरडे, ठीक है। क्या लिखे हैं? आर गोज 3 पर्सन बिफोर एन। एन के पहले 3 पर्सन, ठीक है। तो एक दो आर आ जाएगा इधर। एटलीस्ट 2 पर्सन आर गोइंग बिफोर आर। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। कितने कम? दो बोले हैं,
कम से कम 2 तो होने चाहिए। मतलब कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन। तो क्या लिखा था? एटलीस्ट 2 पर्सन आर गोइंग बिफोर आर। आर के पहले एटलीस्ट 2 तो जाने चाहिए, ठीक है। तो 1 और 2 हमने छोड़ दिया, आर आ गया इधर, ठीक है। और आर के नीचे कितना है? 2 का गैप है, 1 2, एन आ जाएगा इधर। फिर देखो आर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। फिर 1 2 छोड़ के एन इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है? क्यू गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर आर। आर के पहले कोई ना कोई एक दिन पर क्यू जाता है। ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड एल। क्यू और एल के बीच में एक इंसान है। तो देखो आर के पहले क्यू आना चाहिए था, तो क्यू को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब क्यू और एल के बीच में एक इंसान चाहिए था, एक इंसान यहाँ पे, एल को इधर रख नहीं पाएंगे, इसलिए क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आर के पहले क्यू चाहिए, तो क्यू हम इधर रखते हैं, और क्यू और एल के बीच में एक का गैप, एक छोड़ के एल आ जाएगा इधर, बैठ गए। तो देखो अगर क्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आर के पहले क्यू चला जाएगा, एक छोड़ के एल इधर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। क्यू को मैंने यहाँ पे रखा, तो एक छोड़ के एल यहाँ पे आ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यू को मैंने यहाँ पे रखा, एक छोड़ के एल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? 2, 1 2। नाइदर एल नॉर पी गोज ऑन संडे, ठीक है। संडे को कौन कौन नहीं जा सकता है? एल नहीं जा सकता और पी नहीं जा सकता, ठीक है। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड एन इज सेम एज बिटवीन ओ एंड पी, ठीक है। तो देखो क्यू और एन के बीच में कितने गैप है? 1 2 3, 3 का गैप है, तो ओ और पी में भी 3 का गैप होना चाहिए। तो देखो और पी में 3 का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने पी यहाँ पे लिया, 1 2 3, ओ यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर पी मैंने यहाँ पे लिया, तो 1 2 3, ओ आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो 3 का गैप हो गया। फिर आप सोच रहे होगे कि ओ को इधर ले लेते, पी को इधर ले लेते, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि पी संडे को नहीं आ सकता, इसलिए, ठीक है। तो ओ कंफर्म इधर हो जाएगा, पी कंफर्म इधर हो जाएगा। अब एक इंसान कौन बचा? एम बचा, ठीक है। एम डज नॉट गो बिफोर पी। पी के पहले एम नहीं जाना चाहिए। तो देखो पी के पहले एम गया, नहीं जा रहा। अब देखो हमें तीसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्यू 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक क्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, एक छोड़ के एल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक क्यू हम यहाँ पे लेंगे, एक छोड़ के एल यहाँ पे लेंगे, लेकिन एल संडे को नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्यू को हम यहाँ पे लेंगे, एल यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या था? क्यू और एन के बीच में जितने, उतने ही और पी के बीच में होने चाहिए। तो देखो क्यू ये रहा, एन ये रहा, 1 2 3 4 5, कितने का गैप होगा? क्यू और एन के बीच में 5 का गैप, ठीक है। तो ओ और पी को डालो, ठीक है। अगर ओ को मैं यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 3 4 5, पी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो भाई आ ही नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो ये केस कैंसर। फिर देखो क्यू और एन के बीच में कितने? 1 2 3, ठीक है। तो और पी के बीच में भी 3 होने चाहिए। तो देखो जो पी है इधर अलाउड नहीं है, इसलिए पी हम यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3, ओ आ जाएगा इधर। ओ को हम यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3, इधर आ जाएगा पी, ठीक है। फिर एक इंसान बचा एम, इधर आ जाएगा। क्या लिखा था? एम डज नॉट गो बिफोर पी, मतलब पी के पहले एम नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखो
इसमें पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ये तो पी के पहले ही चला गया, हमें चाहिए था पी के बाद में, ठीक है, लेकिन कोई जगह ही नहीं बची, ये पी के पहले चला गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी कैंसिल। क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एन गो टू द टेम्पल, एन कौन से में जाता है, फ्राइडे, ऑप्शन डी।